कर हाजिर हूं खास कार्यक्रम ललका। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजय को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। वे 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। ईडी ने भी कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले 3 जजों के बेंच ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी। संजय सिंह को ईडी ने 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हमारे मुवक्किल 6.5 महीने से ज्यादा के समय से न्यायिक हिरासत में है। अब तक मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया, जेल में रखने के कोई कारण नहीं है और इस दौरान ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने के निर्देश देते हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऐसे में उनकी बयानबाजी पर रोक लगाई जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिलहाल संजय सिंह को लेकर ट्रायल कोर्ट शर्तें तय करेगा। संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं सियासी, जरा वो सुनिए आप। आज उनके प्रवक्ता आके कहते हैं हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी, हम भी गिरफ्तार होंगे। तो कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। यह प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा और ये सब जान गए हैं कि ये जितनी बार आके प्रेस वार्ता करके कहते हैं हमें डर नहीं लगता है। जब अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप गए, जाड़े में पसीना आने लगा, तो बाकियों की क्या हालत है ये जग जाहिर है। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में अब बची नहीं है। दूसरी जो बड़ी बात कही वो और महत्वपूर्ण है कि जनता का हित सर्वोपरि होता है किसी भी सरकार के लिए। कोई मुख्यमंत्री जनता से ऊपर नहीं है और कानून से ऊपर नहीं है। अगर जेल की सलाखों से अरविंद केजरीवाल सरकार चलाना चाहते हैं, इसका मतलब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से मोह है, लेकिन जनता से कोई प्रेम, उनके प्रति उनकी आस्था शून्य है, नग्न है। तीसरी बड़ी बात, जो बात अरविंद केजरीवाल, मैं एक उनका देखिए ट्वीट लेके आया हूं पुराना, 2013 में कह रहे थे, शुड पीपल जस्ट रिजाइन फॉर करप्शन और शुड दे बी सेंट टू जेल फॉर करप्शन? क्या भ्रष्टाचारी व्यक्ति का सिर्फ इस्तीफा होना चाहिए या उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए? आज वो व्यक्ति स्वयं प्रथम दृष्टया जब न्यायालय कह रही है भ्रष्टाचारी है, तो वो कुर्सी से चिपक के फेविकोल लगाकर बैठे हुए हैं। ये अपने आप में चिंताजनक है और जनता, क्योंकि चुनाव का महापर्व है, इसका करारा जवाब सभी इंडी अलायंस के दलों को देगी। साथियों, हमने कहा था 21 मार्च हिंदुस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा दिन था और 21 तारीख से चीजें बदलनी शुरू हुई। आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान
जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहां है किसी को कुछ पता नहीं, कहां पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था कि ये तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के, सरकारी गवाहों के दबाव पूर्वक लिए गए झूठे बयानों के आधार पर खड़ा हुआ है। आज जो ईडी का पर्दाफाश हुआ है पूरे देश के सामने, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो एक मनी ट्रेल है उसको अब ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी जांच करेगी। जो शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो इस केस की इकलौती एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल है, उसकी ईडी जांच करेगी। उस पे ईडी अपनी एफआईआर फाइल करेगी, भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। तो आपने ये सियासी प्रतिक्रियाएं सुनी और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि संजय सिंह को राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। संदीप दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रमोद कुमार जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। अकील खान जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल गर्ग जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप किसी के पास आए, दरअसल हमारे सहयोगी ने आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचकर वहां की तस्वीरों को जरा जाना है और जीरो ग्राउंड की जरा ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह के रिहाई पर जश्न मना रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से तमाम आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इस वक्त जश्न का माहौल कहीं ना कहीं मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिहा कर दिया गया है और यही बड़ी वजह है कि अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ जश्न मना रहे हैं और ये जश्न संजय सिंह की रिहाई का है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये संविधान की जीत है और जिस तरीके से हमें लोकतंत्र पर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, और यही बड़ी बात है कि संजय सिंह की रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता है। और आप तस्वीरें देखिए, आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता जुटने लगे हैं और संजय सिंह की रिहाई का जश्न इस वक्त पार्टी मुख्यालय के बाहर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह की रिहाई कई मायनों में अहम है। तकरीबन 6 महीने से संजय सिंह सलाखों के पीछे थे और अब जब संजय सिंह बाहर आ रहे हैं तो ऐसे में कार्यकर्ता संजय सिंह की रिहाई का जश्न पार्टी मुख्यालय पर मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि आखिरकार संजय सिंह की रिहाई का कितना प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ता हुआ दिखाई देता है। सुखी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। तो हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और अकील खान, सीधा आपका ही रुख करेंगे। हमने आपके कार्यालय की तस्वीरें भी दिखाई, बड़ा जश्न है, लेकिन अब कितनी बड़ी राहत आने वाले दिनों में आप समझ रहे हैं? संजय सिंह को आज जमानत मिली है उसके बाद।
देखिए, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वक्त। जो जिस तरह से बीजेपी के जो पूरी इनकी जो मशीनरी है, किसी भी तरह से देश के लोकतंत्र को खत्म करने की जो कोशिश कर रही है, उसका एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है। और उसके साथ में वीवीपैट के ऊपर भी जो नोटिस दिया है इलेक्शन कमीशन को, ये बीजेपी की बीजेपी का जो ये आखिरी कील साबित होगा इनके ताबूत के अंदर। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उनको खारिज किया, जो ईडी ने जिस तरीके से काम कर करके मतलब रोका है अभी तक जो है ये पीएमएलए का जो एक प्रोविजन है, जिसमें ईडी अगर ऑब्जेक्ट करती है कोई रीजनिंग दे करके या बिना रीजनिंग के, तो वो मानना पड़ता था। अभी ये जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एक बहुत ही मील का पत्थर होगा। अभी जितने भी पीएमएलए के केस आ रहे हैं और जो ऑलरेडी हमारे अरविंद केजरीवाल जी और जो मनीष सिसोदिया जी और जैन साहब वगैरह जो अंदर हैं, मुझे उम्मीद है पूरी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक मील का पत्थर ये जो डिसीजन दिया है, ये आगे भी इसी तरह के डिसीजन होंगे। और ये जो 1 साल और 1.5 साल और इतने महीनों से रखने का इनका प्रोविजन है पीएमएल थ्रू, ये इसको जो है साइडलाइन किया जाएगा। और जैसा पहले भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये आपका इसका कोई लिमिट होना चाहिए, आप इस तरह से नहीं कर सकते। बिल्कुल आपके मुताबिक है कि ये रास्ता खुलता हुआ और रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है आगे आने वाले समय के लिए, अन्य नेताओं के लिए। ठीक है, संदीप दुबे जी, आम आदमी पार्टी को आज बड़ी राहत मिली है। आप लोग हमेशा अक्सर कहते थे कि बेल नहीं मिल रही। देखिए आज संजय सिंह को बेल मिल गई। देखिए योगेश जी, चोरनी हो तो गलगर हो। हमारे यहाँ एक बहुत चरितार्थ कहावत है, चोरी ये करें, तीनाजोरी ये करें, जेल ये जाएं, बेल पे ये आए। भैया चोरी किया है तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब बात आ गई सुप्रीम कोर्ट की। बहुत अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है। और सबसे अच्छी बात है कि ईडी ने ये पक्ष रखते हुए कहा कि वो जबरदस्ती किसी को तो रखना नहीं चाहती है। इन्वेस्टिगेशन इस व्यक्ति से कंप्लीट हो गया, चार्जशीट इसमें आ गई है। और उनको इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट चाहे तो छोड़ दे या नहीं छोड़े। तो कोर्ट ने अगर बेल दे दी है तो इसका मतलब नहीं है कि ये केस से बरी हो गए, जैसे ये खुश मना रहे हैं। हाँ, एक और बात है, जो क्या कहते हैं वो चोरों का सरगना जो पकड़ा गया है, तो अब जब सरगना पकड़ा गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही पकड़ा गया। तो सुप्रीम कोर्ट को पता है जब सरगना पकड़ लिया गया और छोटे छोटे लोगों की जांच हो गई है, तो सरगना तो है ना अंदर, अब छोटे लोगों को क्यों परेशान करे। तो सर्वोच्च न्यायालय का इस आदेश का सबको सर्वसम्मति से मानना चाहिए, हम भी मान रहे हैं। पक्ष इसका दूसरा है, दूसरा पक्ष ये है कि राजनीति में हम कितने गिर जाएंगे कि हम कोई भी सरकार हो, चुनी हुई सरकार हो, प्रधानमंत्री जी को इतनी भद्दी गालियां, इतने बुरा भला कहना, चोरी करके कि वो बच जाएं। अरे भाई, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया है, तुमने गलत किया, तुम्हें पकड़ के जेल में डाल रही है या नहीं डाल रही, वो ईडी का काम है। इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से होने दो और दूध का दूध, पानी का पानी होने दो। एक और बात है, हम सब देश देख रहा है, समाज देख रहा है, और समाज अपना मूल्यांकन स्वयं कर रहा है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। तो इसको स्पष्ट तौर से, जैसे आदिल जी मेरे बड़े भाई हैं, ये लोग तो ईमानदारी की कसम खा के आए थे, आज ये लोग खुद बेईमान के साथ हो गए हैं, बेईमानी बचाओ अभियान चला रहे हैं, भ्रष्टाचार बचाओ अभियान के पार्ट हो गए। तो ये अपनी अंतरात्मा से पूछे खुद ही, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है कि अंतरात्मा क्या गवाही दे रही है। जिस आदमी की ये गवाही दे रहे हैं आज, जिस आदमी की पैरवी कर रहे हैं, क्या इनकी अंतरात्मा गवाही दे रही है आज? ठीक है, प्रमोद कुमार जी, आज के इस फैसले को कैसे आप देख रहे हैं? 6 महीने से जेल में थे संजय सिंह और कोई सबूत मिले नहीं। अभी मनी ट्रेल का जो जिक्र किया गया था, आज उनको जमानत पर राहत मिलती नजर आ रही है। देखिए, ये बहुत ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सामान्य प्रक्रिया है। इसमें जो 3 जज बेंच में जो हुआ था, जिसमें खन्ना साहब हैं, दत्ता साहब हैं और बराले साहब का जो पीठ है, उसमें क्योंकि पहले से भी जो है खन्ना साहब देख रहे थे इस मैटर को, तो जब ये मैटर आया, उन्होंने कहा कि जी संजय सिंह 4 अक्टूबर से ये ईडी के रिमांड पे हैं, जेसी में हैं, और चूंकि इनका सारा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और ये किसी तरह का कोई हेम्पर और टेम्पर गवाह को नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी तरह का जो बेल का शर्त है उसको वो ओवरलैप करेंगे। तो इस आधार पे उनको जब पूछा गया कि हाँ भाई 6 महीने में आपने कर लिया, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल
मिस्टर राजू साहब थे, उन्होंने कहा हाँ जी जो इनसे पूछना था वो आ गया है, क्योंकि इनका जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है वो जो है उन्होंने कर रखा था कि हाँ इसमें हमने 2 करोड़ रुपया दिया है, और क्योंकि इनके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है, जो डिजिटल एविडेंस में इनकी जो है वो बात आई थी, बोले कि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है इनके पार्ट में, तो इसलिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यदि ऑनरेबल कोर्ट चाहे तो बेल दे दें। तो उस पे ऑनरेबल कोर्ट ने 3 शर्त रखे हैं मेनली, कि आप जो है जब तक ट्रायल चलेगा तब तक बेल में रहेंगे, और जो ट्रायल को आपका कंडीशन इंपोज करेगा ये बेल के संदर्भ में, उसको आपको पालन करना होगा। और आप राजनीतिक, क्योंकि देखिए जो भी आदमी जो धंधे में लगा हुआ रहता है उसको काम करने का वो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये राज्यसभा का एमपी है, इसलिए इनको पॉलिटिकल एक्टिविटी में है। लेकिन उसमें 1-2 कंडीशन और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया वो बहुत ही मार्केबल है। उन्होंने कहा कि आज का जो मैटर है या इस केस से जो रिलेटेड है उसको आप पब्लिकली एक्सपोज नहीं करेंगे या किसी तरह का कोई डिबेट एंड डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं बनाए, ये कंडीशन रखा गया। दूसरा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा ना हो कि ये बेल एप्लीकेशन का आप प्रेसिडेंट बना मत दीजिए, क्योंकि आगे के केस में इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं कि चूंकि संजय सिंह को बेल मिल गया है तो हमें भी बेल मिला। ये सामान्य दौर है जिसको कि आपको मिला, क्योंकि इसमें ईडी अपोज भी नहीं कर रहे कि देखिए, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे ये होता है, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर प्रमोद जी ये है कि कोई हेम्पर और टेम्पर एविडेंस बना करे। प्रमोद जी, क्या एक पक्ष ये भी तो कह रहा है कि ऐसा भी हो रहा था कि ईडी समझ रही थी कि भाई 6 महीने से जेल में है और लगातार पूछताछ की जा रही है, 2 करोड़ का जिक्र किया जा रहा था, मनी ट्रेल का कहीं पर कोई सबूत मिल नहीं रहे, पैसे मिल नहीं रहे, आखिर पैसा गया कहाँ? और जस्टिस खन्ना का आपने जिक्र किया, वो पहले भी कई दफा एक बात को कह चुके हैं कि दरअसल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर किसी भी अक्यूज्ड को एक असीमित समय तक सलाखों के पीछे नहीं आप रख सकते जब तक कोई पुख्ता सबूत आपके पास ना हो। अदरवाइज हमारे पास बेल देने के, जमानत देने के अधिकार भी हैं, फिर हम वो रास्ता भी अपनाएंगे। जस्टिस खन्ना तो पहले भी कई दफा ये बात कह चुके हैं। तो एक पक्ष तो ये भी कह रहा है ना कि अब ईडी जान रहा था, इस पूरे मामले पर ईडी के अधिकारी जान रहे थे कि पूरी शीशलेदर होने वाली है। प्रमोद जी, नहीं, इसमें आपको बता दूं ये कोई शीशलेदर नहीं हुआ है, बहुत ही सामान्य तौर पर हुआ, और एक जो शिष्टाचार के अंदर में जो बेल की प्रक्रिया होता है उसके अंदर में ही सारी चीज हुआ है। इसमें कहीं पर किसी चीज का, चूंकि जब एक सीमित इन्वेस्टिगेशन जो जेल में जो रखा जाता है ना, वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए पर्पस से होता है, और ये होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि बाहर में आकर के किसी एविडेंस को आप हेम्पर और टेम्पर ना कर या आप किसी पर दबाव डाल करके केस को आप टर्न ना करें, इसके लिए रखा जाता है। जैसे ही जब कोर्ट ये समझती है कि ये आदमी भाग नहीं सकता है, ये इसका जो है केस को प्रभावित नहीं कर सकता है, या किसी गवाह को आप दबाव में डाल नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेल मिलने का पूरी जो है वो सक्षमता होती है। ठीक है, और इसी आधार पे संजय सिंह को आज बेल मिला है। ऐसा कोई नया चीज नहीं है, लेकिन उसमें कंडीशन दे दिया गया है कि इसमें चूंकि आपका वो, इसमें ये नहीं हुआ कि आपका एविडेंस खत्म हो गया है, मनी ट्रेल नहीं हुआ है, या बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गया। बाइज्जत बरी होते तो जब संजय सिंह ने एप्लीकेशन लगाया था कि आप हमें डिस्चार्ज कर दो या जमानत अरेस्ट जो है वो गलत हुआ है, तब उस पर वो मिल जाता, लेकिन ये केवल बेल में हुआ है। ट्रायल तक चलते रहेगा, नहीं ट्रायल तो चलता ही रहेगा, वो चीज उन्होंने कही। और दूसरी बात, अभी ये भी ईडी नहीं, दोनों पक्ष हैं, ईडी अभी भी नहीं साबित कर पाई है कि संजय सिंह का उसमें नाम 10 बार। ठीक है, 10 आते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिल गर्ग जी, बहरहाल सियासी समीकरण को अगर हम देखें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिग्गज नेता की अगर हम कहें, जो प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी को घेरता रहा, तो वैसे नेता की कमी हो गई थी, अभाव नजर आ रहा था। संजय सिंह हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहे और आक्रामकता से घेरते रहे। अब आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी संजीवनी है ये? योगेश जी, आम आदमी पार्टी जब से संजय जी और उसके बाद खासकर मनीष सिसोदिया जेल में गए, ईडी को लगातार कोसती आई है, लगातार उसको बोल दिया ईडी हमारे पीछे पड़ी है, ईडी जानबूझ के पड़ी है, ईडी भारतीय जनता पार्टी ने भेजी है, ईडी ने ये किया, ईडी ने वो किया। आज तो कम से कम आम आदमी पार्टी को ईडी के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव पास कर ही देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए?
वकील साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, ये भी इस बात को मानेंगे। अगर आज ईडी ने जमानत का विरोध किया होता, अगर आज भी ईडी ने कहा होता कि संजय सिंह बाहर आके जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तथ्यों को तोड़ मोड़ सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ आज भी उनकी जमानत नहीं होती। आज ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जांच कर रहे हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना, इनसे संबंधित जांच पूरी हो चुकी है, हम नहीं मानते कि बाहर आके तथ्यों को तोड़ेंगे, गवाहों को हराएंगे या कुछ उनको हिला दुला देंगे, तो इसलिए हम जांच का बेल का विरोध नहीं करते। ये ठीक वैसे ही बेल हुआ जैसे शरद चंद्र रेड्डी का हुआ था। अब आम आदमी पार्टी ने जो बार बार आरोप लगाया था कि शरद रेड्डी से मिल गए हैं, शरद रेड्डी से इन्होंने घूस ले ली है, अब क्या कहेंगे? संजय सिंह से मिल गई है भारतीय जनता पार्टी, संजय सिंह ने भी घूस दे दी है क्या भारतीय जनता पार्टी को, या ईडी को घूस दे दी है? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, ईडी अपना एक काम कर रही है। ईडी को लगा कि अब संजय सिंह उस स्थिति में नहीं है कि बाहर जाके और जांच को प्रभावित करेंगे या गवाहों को तोड़ेंगे मोड़ेंगे, उनको डराएंगे धमकाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बाहर जाइए, हमें क्यों रखना है? ये कैसे अनिल गर्ग जी थोड़ा सा और डिस्क्राइब करिए, ये कैसे ईडी के अधिकारी समझ गए कि आप तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं? भाई सांसद अभी भी हैं, सांसद संजय सिंह अभी भी हैं, पावर अभी भी ऐसा तो है नहीं कि कम हो गई है। और संजय सिंह का जो रोल है, जो उनकी आक्रामकता है, जब कोर्ट के अंदर किस तरीके से उनकी आक्रामकता देखी गई है, तो वो बाहर कैसे ईडी के अधिकारी जान गए कि अब वो आक्रामकता कम हो जाएगी? देखिए, ये किसी भी जांच अधिकारी का एहसास होता है कि उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को उन्होंने चेक कर लिया कि नहीं कर लिया, उससे जड़े हुए सारे तथ्यों को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया कि नहीं कर लिया, उनसे जड़ा हुआ कोई गवाह उनका पुख्ता है या नहीं, ये उनका अपना असेसमेंट है। नहीं तो ऐसा तो कभी किसी को बेल मिलेगा नहीं, सीधे सीधे फैसले हुआ करेंगे, और फैसला होने में बहुत वक्त लगता है। तो मेरा क्या कहना है, जिस ईडी को भारतीय आम आदमी पार्टी कोसती आई है, आज तो कम से कम उसके लिए धन्यवाद फैसला हो, कम से कम बेल का विरोध। आपकी इस बात से तो मुझे हंसी आ रही, फैसला हो ही क्या रहा है? 20-20 साल से 15-15 साल से केस चल रहे हैं, फाइलें गुम हो जाती हैं, फाइलें मिलती नहीं है, और 15 साल से पता ही नहीं चलता है कि किस मामले में क्या हुआ। ईडी ने बेल का विरोध किया होता है, योगेश जी तो आज भी बेल, वो मैं सवाल लेता हूं, ठीक है, वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, मैं उनसे जानना चाहूंगा। अखिल जी, आपको तो धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए एक ईडी के प्रति कि उन्होंने इतनी सहानुभूति आपके प्रति जताई कि उन्होंने विरोध नहीं किया और आम आदमी पार्टी के नेता को जमानत मिल गई। देखिए, विरोध नहीं करने का कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि 31 तारीख को जो देशव्यापी जो आंदोलन निकल के आया, जो देशव्यापी लोगों का सपोर्ट मिला है अरविंद केजरीवाल जी को, और जो आम आदमी पार्टी को और गठबंधन को, सबसे इंपॉर्टेंटली वो एक कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आ रहा है बीजेपी पे, क्योंकि बीजेपी ही डायरेक्ट कर रही है ईडी को। अभी जो इस तरह का जो पूरा बीजेपी के खिलाफ पूरे तो आप कह रही हैं जो जमानत दिलवाई है बीजेपी ने दिलवाई है, उससे डर करके बीजेपी ने ये कहा होगा ईडी को कि भाई अभी थोड़ा सा आप रुक जाओ, आप ज्यादा जो ड्रैकोनियन ला है ना पीएमएलए का, इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि इसको खत्म होना है। ये तो आपको पता होगा कि जब ये चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जो पीएमएलए के ऊपर डिसीजन देने वाले थे और उनका 2 दिन बाद रिटायरमेंट था, उसी टाइम जो है बीजेपी वालों ने इनके ऊपर प्रेशर डाल के बोला था कि आपकी पेंशन को हम जो है ना खत्म कर देंगे, आप लड़ते रहना बाद में। आप वो डिसीजन देने वाले थे पीएमएलए के ऊपर, अगर वो डिसीजन हो जाता तो सारे के सारे रिलीज बरी हो जाते अभी तक, जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता और मिनिस्टर अंदर किए गए हैं। क्यों? क्योंकि एक भी एविडेंस इनके पास अभी तक नहीं आया है। 2 साल से ये जो है ईडी ने केस दाखिल किया हुआ है, ये हमारे देश के अंदर हमारी न्याय प्रक्रिया का उपहास उड़ाना है, ये एक तरह से डेमोक्रेसी का उपहास उड़ा रहे हैं। और हमारे मित्र दुबे जी ये बोल रहे थे कि चोरी, अरे साहब डकैती हो रही है हमारे देश के अंदर, उसका तो कुछ इलाज कीजिए। लाखों करोड़ों रुपए की डकैती हो गई है, 160 लाख करोड़ बाहर से ला करके जो है। अखिल जी ने ये जो सवाल उठाए इसको हम प्रमोद जी से समझ लेते हैं। बीजेपी के लोगों को बताया जा रहा है ये करोड़ों करोड़ों का जो डकैती हो रही है हमारे देश के साथ में, कंगाल बना रहे हैं हमारे देश को। 10 साल से इन्होंने क्या किया है ये कुछ नहीं बोलते। चलिए बस आम आदमी पार्टी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा गांधी ने, अरे आपने क्या किया है मोदी जी? 10
साल में भट्टा बैठा दिया देश का, और आप जो है गुरु अपने आप को समझ रहे हैं ना, आप गुरु घंटाल बन चुके हैं विश्व के। पूरा देश, पूरा विश्व जान रहा है कि यू आर ए गुरु घंटाल, नॉट गुरु। और आपकी पोजीशन क्या हो गई है, देश की पोजीशन क्या हो गई, जरा देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए जरा हमारे देश के अंदर। आप जरा थोड़ा सा इस बात का रखिएगा, एक देश के सामने अपना सही विजन रखिएगा, जो आपके पास है नहीं, आप रख नहीं सकते। अनिल गर्ग जी जवाब देना चाह रहे हैं। अनिल जी चाहूंगा, मेरा ये कहना अभी है, हमारे इनका कहना है कि 31 मार्च को इस वक्त जो है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे देश में कि हमारे देश मजबूरी का फायदा उठाइए, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की बेल का एप्लीकेशन मूव करिए। क्या पता उनकी मजबूरी से ये दोनों भी बाहर आ जाए, आप लगाइए ना। दूसरी बात, आपने कहा पीएमएलए कानून तो निरस्त होना चाहिए, तो अपने साथी सोनिया गांधी से पूछ लेते हैं मंच पे बैठ के, आपने ऐसा कानून क्यों बनाया? पहले ईडी लेके आए, पीएमएलए लेके आए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार लाई नहीं थी, पीएमएलए भी और ईडी भी। तो आपने सोनिया गांधी से पूछ लेना था, भाई ये किसके लिए लाए थे और क्यों लाए थे? कैसी बात करते हैं आप? कानून सबके लिए है, और उस कानून के गिरफ्त में सभी लोग आएंगे अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो। अभी भी जमानत में ये शर्त लगी है कि ये कोई ट्रेंड नहीं सेट होगा कि मनीष सिसोदिया और अरविंद जी को इसी ट्रेंड पे वो मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। संदीप दुबे जी, क्या कुछ सेटिंग हो गई क्या? क्योंकि गर्ग जी भी कह रहे हैं कि संजय सिंह से भारतीय जनता पार्टी कोई सेटिंग हो गई होगी, इस वजह से जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अखिल जी भी कह रहे हैं, ये इन्होंने कहा कि शरद रेड्डी की सेटिंग हो गई थी इसलिए उनको जमानत ठीक है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अखिल जी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा हाथ ढीला किया गया होगा ईडी के अधिकारियों पर। बात नहीं है, देखिए बड़ी बात है, बीजेपी का कर दो। हम राजनीति में ऐसी पहली बार हुआ है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने का अनुभव है, लेकिन देखिए हमारे देश में कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और व्यवस्था पालिका, सभी के अपने अलग अलग कार्य करने की सिद्धांत है, पद्धति है और नियम और कानून है। सब अपने संवैधानिक अवसर से बंधे हुए, संविधान से बंधे हुए। अगर न्यायपालिका कोई बेहतर कार्य कर रही है तो उसके लिए दोषी भी मोदी जी हैं। इनको बेल दे दी तो मोदी जी को तब भी गाली देंगे। तो इनके पास एक ही है, एन केन प्राकेण यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भला बुरा कहो, उनके खिलाफ देश को करो और देश में अव्यवस्था फैलाओ। इन्होंने अभी तक क्या क्या किया वो मैं बता देता हूँ। आदिल जी बड़े ईमानदार आदमी हैं। आप 10 साल की अपने परफॉर्मेंस जरा बताइए, 10 काम गिना दीजिए 10 साल के जो देश के लिए आपने की, प्लीज। इस विषय पे आदिल जी एक और डिबेट हो, क्योंकि मुझे अपनी बात कहने में कम से कम 2 घंटा में भी हमारी बातें नहीं खत्म होंगी। जितना मोदी जी ने काम किया है, देखिए राम मंदिर से शुरू करिए, 370 से शुरू करिए, आप बनारस से जाके शुरू करिए, वो आप चले जाइए केदारनाथ धाम से आप शुरू करिए, देश के किसी भी स्टेट से आप शुरू करिए, या जाके उन माँ बहनों से पूछिए, आप जाके उन गरीब लोगों से पूछिए, उन किसानों से पूछिए, वो 30 करोड़ लोगों से पूछिए, वो अन्नदाता है जिनको रोज 80 करोड़ लोगों को जिनको सरकार के अंदर है कि उनको मरने नहीं दे रही। डेमोक्रेसी के जो थोड़ा सा मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, आपने छेड़ा तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप फिर बोलने अवसर पर मैंने कभी नहीं बोला, आपको मैंने 5 मिनट मोदी जी की आप बुराई करते रहे माला जप के, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोल रहा हूं तो मुझे 2 मिनट तो बोलने दीजिए। हम लड़ेंगे दोनों लोग क्या देखेंगे? आप तो इतने ईमानदार हैं, आज बेईमानों का साथ दे रहे हैं। आपसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं, आपको सब पता है क्या होता है, किस तरह होता है और क्या हुआ है। ये देश न देखे, कम से कम अपने दिल की अंतरात्मा की आवाज तो सब लोगों को सुनना चाहिए। योगेश जी, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कभी, आदिल जी बड़े भाई हैं, हम कभी इनसे लड़ना नहीं चाहेंगे, किसी वैचारिक तौर पे मैं नहीं चाहूंगा। उनके विचार उनको मुबारक हो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश और समाज के लिए अच्छा सोचना और अच्छा करने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, उनके नेता क्या कर रहे हैं, आज समाज का हर वर्ग ने देखा है, सबने महसूस किया है कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अब आप दिल्ली से भी बाहर चले जाएंगे, ये आप देखते रहियो। अब ये देश की जनता ने आपको नकारा है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 गेट 1 फ्री को भी नकार दिया। शराब के मामले में किसी मोहल्ले में आप चले जाइए, एक नॉर्मल माँ बहन से पूछिए कि क्या होता था, उसको भी पता था कि 1 गेट 1 फ्री होता था। और शराब की स्थिति ये थी कि रात को गुजरात में कितनी मौतें हुई है और घर में कलश माहौल। कम से कम देश को पता चला है, समाज को पता चला है। हम अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। न्यायपालिका की और ये मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। आदिल, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इस शराब घोटाले में
किसी ने भ्रष्टाचार किया है क्या? किसी को पैसा मिला है क्या? दिल्ली की जनता को 10,000 करोड़ मिलना था प्रॉफिट का, जो बीजेपी वालों ने, एलजी साहब ने ये तो चोरी, यही तो मैंने कहा कि चोरी और 10,000 करोड़, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। पूरे यूपी के लोग भी आकर एक गरीब आदमी से पूछे, वो भी बता देगा कि गाल बजाने वाले लोग एक पैसे का नहीं हुआ, चक्के की श्रेणी में है, जो चोरी करेंगे वो ज्यादा भ्रष्टाचार बता दीजिए, एक पैसे का नहीं हुआ है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की डेफिनेशन के हिसाब से पूरी दुनिया में अगर 100% लोग भ्रष्ट है, एक मदर अपने 2 बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेट करती है ना, तो वो भी करप्शन है। लेकिन करप्शन की वजह से पूरे देश को तकलीफ हो रही है, दूसरों को तकलीफ हो रही है, देश के अंदर बर्बादी आ रही है, देश के अंदर घोटाले हो रहे हैं, वो करप्शन का सबसे पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस करप्शन में अरविंद केजरीवाल जी ने बिना पोर्टफोलियो के चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अकाउंटेंट बनी लिया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि गिरोह बना के काम हुआ। ये तो वही है, ठीक है, अच्छा, सर्वे ठीक है, सर्वे संतु की निरामिया करते हैं, वो लड़की बनाते हैं, जो देशभक्ति की बात कर रहे हैं वो देशद्रोह का काम करते हैं, जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं। चलिए, दोनों लोगों को रोक रहे हैं, 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 दोनों। आप भी रुकिए, अखिल जी आप भी रुकिए, अखिल जी रुकिए, अखिल जी ठहरिए। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि पीएमएलए, एक सेकंड रुकिए, दोनों लोग रुकिए, इस कानून में कुछ बदलाव की जरूरत है? क्योंकि जिस तरीके से ये देखने को मिलता है, पहले होता रहा, अब हो रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या बदलाव की जरूरत है? क्योंकि विपक्षी जितने भी नेता हैं उन पर कार्रवाई ताबड़तोड़ होती है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, विपक्ष का हो, पक्ष का हो, कोई भी हो, मेरा मानना है। लेकिन इस पर फिर ये नहीं देखना चाहिए कौन किस दल का नेता है। अब मुझे याद आता है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, तो उस दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा था, कनाडा से लिंक था उसका। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे देवेंद्र तोमर का वीडियो वायरल हो रहा था। अगर मुझे लगता है यही वीडियो किसी विपक्ष के नेता का वायरल होता तो अब तक जांच हो गई होती, न जाने कितनी जांचें होती, पूछताछ के लिए बुलाया जाता, मुझे ये सब लगता है। क्या आपको इसमें कुछ बदलाव या परिवर्तन जरूरत लग रही है? देखिए, ये मैंने एक उदाहरण दिया, बाकी उदाहरण बहुत कोई कमियां होती जी, यदि पीएमएलए एक्ट में कोई कमियां होती तो इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत इजी से जो है वो कह सकता था कि हाँ, इसको आप इंप्रूव कीजिए या इसमें अमेंडमेंट कीजिए। देखिए, जो पीएमएलए है ये नहीं है कि बीजेपी का बनाया हुआ, ये बहुत पहले से है, केवल इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, ताकत बढ़ा दी गई 2019 में के दौरान जी। और इसमें जो भी एक्ट है वो हमारे पहले का जो सीआरपीसी है उससे रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज है या यह है, केवल यह है कि इसमें एक्यूज को एस्टेब्लिश करना होगा अपने गुनाह को या अपनी बेगुनाही। तो मैं समझता हूं ऐसा कई एक्ट है जिसमें है कि बेगुनाही जो है, जैसे अब 138 ये एक्ट है, उसमें भी 138 जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें है कि आपको एक्यूज को ही प्रूव करना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि इसमें कोई नया है। बाकी रह गई बात, ये देखिए न्यायपालिका के अंदर में आता है, न्यायपालिका यहाँ ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे अभी अकील खान बता रहे थे, और ये कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय को दोषी दिखाना चाह रहे थे। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि अब पॉलिटिकल पार्टी को जब रिलीफ नहीं मिलती है या उनको फायदा नहीं मिलती है तो अब वो न्यायालय की तरफ उंगली उठाने लगती है। देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि 31 मार्च को जो मीटिंग हुआ इसके दबाव में आके कर दिए। दूसरा, इन्होंने बताया कि जो पीएमएलए का जो जज साहब केस कर रहे थे वो लास्ट दिन उनका जो था रिटायरमेंट का, तब उस दबाव में आकर के उन्होंने कर दिया। तो इस तरह का बचकाने हरकत, ये अपनी अकल को जो है विषाक्त कर रहे हैं। ये अकील जी जो है वो वास्तविकता में अपनी राजनीति का या ज्ञान का जो है वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये न्यायपालिका पर कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। जबकि ऐसे लोगों को ये न्यायपालिका पर उंगली उठाने के पहले बचना चाहिए और इस पर जो है कम से कम चिंतन मनन करनी चाहिए। ये बिना तुक का, बिना अकल का जो दिमाग लगा देते हैं और केवल एलिगेशन लगाने का इन लोगों का काम होता है, झूठा अनर्गल बातें करना, जैसे जनता को प्रलोभन देते हैं, जनता को जो है झूठी आशा दिलाते हैं, उसी तरह से न्यायपालिका को दिखाना चाहते हैं, या तो बाकी लोगों को बेवकूफ समझते हैं। तो ऐसी बातें ना करें, क्योंकि जिसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज भी न्यायपालिका बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, बिल्कुल इसमें गलत करने का कोई गुंजाइश नहीं है।
ये पूरा का पूरा न्यायपालिका है, साक्ष्यों के आधार पर होता है। और आज के डेट में ये नहीं कर सकते हैं कि संजय जी पर एलिगेशन नहीं है। मेयरली बेल हो जाने का ये मतलब नहीं हुआ कि इस केस में संजय सिंह का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल पाक साफ है। इनका इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि इनको जो अरोड़ा ने है, अरोड़ा जो खुद एक्यूज है, ये इनका कहना कि नहीं 10वें बार स्टेटमेंट अरोड़ा के, तो ऐसा कोई सीआरपीसी में या पीएमएलए एक्ट में कहीं कोई बात नहीं है कि दूसरे बार में डिस्क्लोज करे या तीसरे बार में। ये केजरीवाल तो 10वीं बारी में जो है हुए ना, 10 बारी तक ये अवॉइड करते रहे ना, तो अपने में तो जो है मीठा मीठा होता है और दूसरे में जो है कड़वा थूथू करने लगते हैं। तो इस तरह की पॉलिसी एक पॉलिटिकल आदमी को केवल दूसरे, देखिए अब यहाँ के जनता बेवकूफ नहीं रह गया है, हर आदमी जानकारी है, वो जानता है कि किस तरह से आप बेवकूफ बना रहे हैं, वो डिस्कशन करता है, गली मोहल्ले में करता है कि एक तो शराब आप बंटवाए, लोगों को शराब में पागल बनवाए और अब जो है बेवकूफ बना रहे हैं। आप एक तो जो है गलत पॉलिसी बनाए, क्या इसको झुटला सकते हैं? दुनिया भर का एविडेंस है। देखिए हल्का फुल्का कोई आदमी इन्वॉल्व होगा तो बता सकता है, जब इतने सारे इकट्ठे हो गए, खुद केजरीवाल ने कहा कि करीब 60,000 पेज का ईडी ने किया है। और ईडी एक देखिए हिंदुस्तान का सबसे सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो बड़ी पुख्ता साक्ष्य को इकट्ठा कर करके आती है। आज संजय सिंह को क्यों बेल मिला? क्योंकि संजय सिंह के पास डिजिटल एविडेंस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो पैसे लेने का जो क्रेडिट का जो बातें हुई है, ये न्यायपालिका हुआ है। तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं दबाव में आ गया, 31 मार्च का जो मीटिंग हुआ है इंडिया गठबंधन का दबाव में आ गया है। एक न्यायालय के दबाव में नहीं आता है, इसलिए आप अपनी जो अकल है उसका विषाक्त मत बनाइए और ये मुकाबले में मत रहिए कि न्यायपालिका हिंदुस्तान के न्यायपालिका किसी तरह का दबाव में करके किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आएगा। हाँ, जब भी गलत कीजिएगा चाहे कोई भी पार्टी हो, जैसा आपने सवाल किया कि हाँ बीजेपी वालों के साथ क्यों नहीं हो रहा है, पार्टी को ये देखिए ईडी का इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप एडवोकेट हैं, आप बताइए ना, आपको पता होगा पूरा कि जुडिशियरी के ऊपर कितना ज्यादा जो है लोगों ने प्रेशर डालने की कोशिश की है। ये आपको पता है दिल्ली में कंप्लेंट किया था, उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर शराब तो बोलिए सर क्या बनाई है उसमें घोटाला हुआ है और आप एफआईआर करके उनके स्टेटमेंट के आधार पर सत्ता पक्ष के सेक्रेटरी जो उन्हीं की बात बोल रहा है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। हुआ ये अनर्गल बातें करना या इस तरह के बातें करना, इस तरह के अकल को विकास करना कि ये किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और ये है न्यायपालिका पर मैं समझता हूँ टोटली बेवकूफ है। 16 बातें हैं, इन लोगों ने लोन दिल्ली की जनता को बेवकूफ के अलावा कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, रुकिए अखिल जी रुकिए, ठीक है इनका इन्वॉल्वमेंट है प्रेमापेक्षाई आ गया बिल्कुल है। इसमें शराब जो घोटाला हुआ है, जो दिल्ली की जनता के खून पसीने के पैसा को बर्बाद किया गया है, यहाँ का जो मुख्यमंत्री ने किया, इनका पूरे जो है कैबिनेट कमेटी ने किया है, इसमें जितने सारे लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज भी देखिए सिसोदिया को 1 साल होने जा रहा है, बेल जमानत नहीं मिल पा रही है। ये ठीक बात है, ये सारी बातें जायज हैं, लेकिन एक बात मैं हमेशा अपनी चर्चा में, अगर ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों पर आ रहा हूँ आप ही पे आ रहा हूँ, अनिल जी आप ही पे आ रहा हूँ। प्रमोद जी एक सवाल मेरे जहन में हमेशा उठता रहता, ठीक है आ गई आपकी बात, होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो उस पर कार्रवाई ताबड़तोड़ होनी चाहिए। और मैं तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कह रहे थे कि भाई कोई अक्यूज्ड हो जाता है, जब तक उस पर जांच चलती रहती है तब तक उसको अपने पद पर बरकरार रहने का अधिकार नहीं होता है, तो मैं तो वो भी कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को उस पर अमल करना चाहिए, मैं ये भी कहता हूं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में हमेशा कुरेदता है और मैं पूछने की कोशिश भी करता हूं जब भी ऐसी चर्चाएं होती हैं, लेकिन संतुष्ट सवाल मुझे अभी तक मिला नहीं है। अगर प्रमोद जी आपके पास आएंगे सेकंड में, अगर आप मुझे कर पाए तो मैं बेहतर मानूंगा, मैं समझूंगा। आखिर इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, आप भी इस बात को मानते हैं, एजेंसियों में कोई ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे या संदीप दुबे जी को रख लिया, अखिल जी को या गर्ग जी को रख लिया, बुला लिया कि आप आइए और हमारी एजेंसी ज्वाइन कर लीजिए और आप जांच पड़ताल करिए, आप अधिकारी बना दिए गए। 10-10 साल से 15-15 साल से 20-20 साल से कोई जांचें चलती हैं और उस जांच का निष्कर्ष निकल नहीं पाता है। इन एजेंसी के अधिकारियों पर हम सवाल क्यों ना उठाएं? मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूं।
20-20 साल से जांचें चलती रहती हैं और ये राजनेता जो है मलाई भोगते रहते हैं समय समय पर, कब किसकी सत्ता बदलती, कब किसकी सत्ता बदलती है, पार्टियां बदलते रहते हैं। और जैसे जांच सरकार रहती है, सत्ता में रहते हैं तो हाथ हल्का हो जाता है, जांच एजेंसियों का नहीं रहता है तो फिर जांच हाथ भारी हो जाता है। ऐसा आरोप है, मैं आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, ये भी मैं आपको बता दूं, स्पष्ट आरोप भी नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मेरा यह सवाल है कि ऐसी कौन सी एजेंसी है, इतने बड़े ज्ञानवर्धक लोग वहां पर मौजूद हैं, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, आम नागरिक के खून पसीने के टैक्स पेयर का पैसे का उनको सैलरी दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, वो करते क्या है 20-20 साल? अरे इससे अच्छा हमारे संदीप जी बैठे हुए हैं, इनको ले लीजिए भाई, 20 साल ये भी जांच करते रहेंगे। गर्ग जी है, गर्ग जी को भर्ती कर लीजिए, गर्ग जी जांच करते रहेंगे, जांच में जो आता रहेगा एक एक फाइलें वो निकालते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो जांच चल रही है राम भरोसे। हमारा सवाल ये है, मैं आपसे आऊंगा प्रमोद जी, अगर आप मुझे संतुष्ट कर पाए तो। बहरहाल अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी, मैं आपसे एक सवाल जोड़ लेता हूं, ये मेरा प्रमोद जी से, कि मुझे लगता है कि प्रमोद जी इसका मुझे तार्किक जवाब दे पाएंगे तो हो सकता है मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और आज के बाद ये सवाल मेरा खत्म हो जाए शायद। अनिल जी, कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए संजय सिंह का बाहर आना खतरा है और आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लिए मजबूती का संकेत है, कितना? इससे पहले जो आपने मुझसे सवाल किया है, जो आप प्रमोद जी से पूछे, तो मैं अपना इनपुट देना चाहता हूँ। आपने 2-3 बातें छोड़ दी इसमें। जब लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी जो फैसला होता है उसको सुप्रीम कोर्ट बदल देती है, उसको क्या कहेंगे? नहीं, वहां आप वहां बता रहे हैं, वहां क्या कहेंगे? नहीं, वहां इसलिए मैंने सवाल उठाया, वहां इसलिए मैंने सवाल नहीं उठाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न्याय तभी मिलेगा, फैसला तभी आएगा जब उसके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, और साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी वकील की होती है। वकील हायर करते हैं हम और आप। इसमें जजों का क्या दोष है? इसमें जजों को लेकर के हम इसलिए सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैं जजों को नहीं कह रहा हूं, मैं जजों को नहीं कह रहा हूं। मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, कोई भी पुलिस होगी, ईडी होगी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब जांच करती है, जिनको वो विटनेस बनाती है, जिनको एविडेंस बनाती है, अगर वो इधर उधर हो जाए तो पुलिस क्या कर लेगी, एविडेंस एजेंसी क्या कर लेगी? आज किसी ने किसी एक्यूज के खिलाफ बयान दिया है और वो अपना बयान दर्ज कराता है, बाद में कोर्ट में जाकर मुकर जाता, तो फिर क्या कर लेंगे? इनसे अच्छी तो फिर एसआईटी है, इनसे अच्छा तो एसआईटी है। एक साल में 6-6 महीने में वो जांच करके दे देती है। हम तो कह रहे हैं इन जांच एजेंसियों से अच्छी तो एसआईटी है। इसलिए नहीं योगेश जी, मेरा क्या कहना है, ये सारे की सारी जो भारत का एविडेंस एक्ट है ना, उस पे चलता है। एविडेंस एक्ट ये कहता है कि आपने अगर किसी को मालूम भी है, इवनली जज भी बोलते हैं कि मुझे मालूम है ये अपराधी है, लेकिन इसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ना। तो यही तो काम है उनका, तभी तो इतनी मोटी तनख्वाह, तभी तो ईडी सीबीआई हमने क्या कहा, आईबी में रखे जा रहे हैं। नहीं, हमको नहीं भर्ती कर लेता कि आइए योगेश पांडे जी हमारी एजेंसी ज्वाइन कर लीजिए, आइए योगेश पांडे जी हमारी एजेंसी ज्वाइन कर लीजिए, संजय सिंह का केस आप सॉल्व करिए, और आम आदमी पार्टी का जो ये लिकर घोटाला मामला है इसको आप देखिए। मैंने योगेश जी उनके साथ रह के बहुत देखा है, वो बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत खराब हो जाती है जब उनके द्वारा जुटाए हुए सारे जो एविडेंस है वो रिटर्न हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, बनती। चलो मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ। आपने कहा संजय जी का बाहर आना कितना फायदेमंद है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना खराब है। मेरे को ऐसा लगता है देश की जनता इतनी प्रबुद्ध है कि कम से कम इस बात पे कि सिंपैथी वोट की अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया या संजय सिंह छूट के आ गए, ये आम आदमी पार्टी जीत है, इसको तो वोट नहीं करने वाली। वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए कर सकेगी अगर करना है तो कि 10 साल की परफॉर्मेंस में उनको तसल्ली नहीं हो रही, उनको नरेंद्र मोदी के काम से तसल्ली नहीं है। उनको लगता है नरेंद्र मोदी को 10 साल में जो वादे किए थे बीजेपी ने पूरे नहीं किए, या नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस इस लायक नहीं है कि उसको दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए। यही तो एक कारण हो सकता है उनके खिलाफ वोट करने का। संजय सिंह का बाहर आना, अंदर आना ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इंडी गठबंधन के पास अगले 5 साल का क्या प्लान है जनता को देने के लिए, और एनडीए के पास क्या प्लान है, जिसका बेटर मैंने इसलिए पूछा था, क्या सहानुभूति बटोर सकते हैं क्या कि संजय सिंह आए और बताएं कि देखिए हमको जेल के अंदर रखा 6 महीने और कुछ नहीं मिला, जमानत मिल गई। यही चीज तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। इसी बात को लेकर जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, मैं जनता के बीच घूम रहा था, तो मैंने जानबूझकर जो सवाल आपसे किया वैसे ही सवाल कुछ लोगों से किया, जानने के लिए आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो मेरे पास जवाब बड़ा इंटरेस्टेड आया। उन्होंने मुझे कहा
कि भारतीय जनता पार्टी खराब हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खराब हो सकती है, या हो सकता है सरकार जो है ईडी को गाइड कर रही है, ये भी मान लेते हैं, क्योंकि आखिर ईडी कहीं ना कहीं तो संचालित करते ही होंगे। लेकिन भारत की जो कोर्ट्स है, न्यायालय है, वो गलत नहीं हो सकते। न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को जेल में जाने की इजाजत नहीं देगा, आदेश नहीं देगा जिसके खिलाफ प्राइमा फेसी सबूत ना हो। अगर ईडी ने कुछ भी जबरदस्ती भी गिरफ्तार कर लिया हो तो आपको पीसी के बाद अगर जेसी में भेजा जाता तो बिना प्राइमा फेसी सबूत के, बिना प्राइमा फेसी फैक्ट्स के नहीं भेजेगी। और भारत की जनता को भारत के न्यायालय पे अभी भी पूरा विश्वास है। उसको राजनीतिक पार्टी पे नहीं है, सरकारों पे नहीं है, ऑफिसर पे भी नहीं है, एजेंसी पे भी नहीं है, लेकिन न्यायालय पे अभी भी भारतीय जनता का पूरा विश्वास है। जिस बात को प्रमोद जी कहते हैं, मैं इस बात को वापस एंडोर्स करता हूँ कि कोर्ट के ऊपर नहीं, बिल्कुल अभी विपक्षी दल भी इस बात को कहते हैं, वो समय समय पर ठीक है, इसलिए सिंपैथी वोट मिलने के चांस नहीं है। ठीक है। संदीप जी, कुछ चुनौती लगती है, क्योंकि सदन के अंदर भी सबसे ज्यादा आक्रामकता संजय सिंह की ही देखने को मिलती थी। अब सदन के बाहर, अब तो वो जेल से बाहर जब आएंगे तब कैसे उनके वक्तव्य होंगे, जो मैंने कहा कि सहानुभूति बटोरने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये देखिए 6 महीने बीजेपी ने हमको अंदर रखा और कुछ नहीं मिला, जमानत मिल गई, ये है वह है। तो कोर्ट ने बैन लगा दिया, केस के बारे में बात करने के लिए कोर्ट ने बैन लगा दिया। ठीक है, वही। हाँ संदीप जी। योगेश जी, मैं 2 बातें कह के खत्म करता हूं मैं विषय। पहला एक प्रश्न आपने जो पहले पूछा कि न्यायपालिका हो या जितनी भी जांच एजेंसियां हो, उनकी वस्तुस्थिति देश और समाज में क्या है। इसी वजह से तो सारे आईपीसी, सीआरपीसी जो भारतीय साक्ष्य नियम इसलिए बदले गए कि अब टाइम बाउंड एजेंडे के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन हो, समयबद्ध तरीके से उसको कंप्लीट किया जाए। और कोई भी व्यक्ति, कभी कभी हमें भी लगता है या आपको भी लगेगा, सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय मिलने के बाद बहुत से पक्ष को लगता है कि भाई उसके साथ अन्याय हुआ। और ये मैं नहीं, एक पूर्व रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने भी ये विषय को रखा था। जो आज आपने जो विषय रखा, ये समाज के सामने पहले से है, था और आगे रहेगा, क्योंकि सबको संतुष्ट कर पाना व्यवस्था के लिए बहुत संभव नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवस्था में बैठे हुए कोशिश करते हैं कि हम ईमानदारी से न्याय। फिर देखी जानी है, सबको संतुष्ट करना नहीं। दरअसल आम जनता के बीच में ये कभी सवाल उठता ही नहीं, उसके जहन में आता ही नहीं। मैं बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। नहीं है जहन में ये नेता, हम चर्चा कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल आया। आपका जो बाल मन है उसके मन में ये जो चंचलता है, इसको मैं सहज स्वीकार करता हूँ। ये देश नहीं, आम जन भी इस तरह ही सोचते हैं। और मैं भी एक युवा होने के नाते ऐसे ही सोचता हूँ कि पता नहीं न्याय मिला नहीं मिला, उसने आपकी बात मैं इसको मान लेता हूँ, लेकिन आज आपको मैं एक बात आपसे साझा करता हूँ और आप इसको सर्वे करिएगा खुद। आपके आसपास जितने लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हों या जानने वाले हों, उनसे फोन पे बात करिएगा, खासतौर पर युवा जो राजनीति में सक्रिय ना हो। राजनीति में सक्रिय का मतलब ना तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आते जाते हो, चक्कर काटते हो, ना तो कांग्रेस, ना तो आम आदमी पार्टी, पढ़ाई कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, कुछ भी। उनसे केवल इतना पूछ लीजिए, क्या विधायकों की तनख्वाह या उनकी पेंशन मालूम है आपको कि कब और कितनी आती है? अगर बता दें तो अब बताइएगा मुझे। आम आदमी यहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। संदीप जी मेरी बात मानिए, मैंने इसका बहुत बड़ा सर्वे किया है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि विधायकों की कितनी पेंशन मिलती है, किसी शख्स को नहीं पता है। तो आप आदमी के जहन में कहां से सवाल आ जाएगा जो मैंने सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि उसके पाला ही नहीं पड़ना है ना इससे। तो कहता है ईडी, आईबी, सीबीआई से हमसे क्या मतलब भैया? 2 जून की रोटी हम खा ले, वही बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ छापे में क्या मिलेगा? ऐसे आगे डेली छापे मारते रहिए, भौकाल बढ़ेगा, 4 गाड़ियां आ रही है, लाल बत्ती लगी हुई। प्रमोद जी दूंगा, आपने इतनी अच्छी सरल तरीके से अपने विषय को रखा, और ये विषय पे सबको सोचना भी चाहिए और इसका जवाब आज हिंदुस्तान में न्यायपालिका जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हाँ, वो अपना माकूल काम कर रही है। मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि एक न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, जितने काम आज न्यायपालिका कर रहे हैं, आज जितना लोड है, आप नहीं समझेंगे। मैंने न्यायपालिका पर सवाल ही नहीं उठाया। प्रमोद जी, मैंने न्यायपालिका पर सवाल ही नहीं उठाया। वो 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं। इसके साथ साथ, क्योंकि न्यायपालिका अकेले नहीं कर पाता है, उसके साथ आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। आप न्यायपालिका, आप भी, अनिल गर्ग जी भी, दरअसल अनिल गर्ग जी ने थोड़ा सा वहां पर डाइवर्ट कर दिया था। अनिल गर्ग जी ने न्यायपालिका का जिक्र कर दिया था, तो इस वजह से अब सबको लगा न्यायपालिका पर तो मैंने सवाल ही नहीं उठाया। मैंने स्पष्टीकरण दिया कि जजों पर, न्यायमूर्तियों पर मैं सवाल ही नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि वहां पर साक्ष्य देना वकीलों का काम होता है, ना कि जजों को। तो जैसे ही साक्ष्य आएंगे वो तो जज उस हिसाब से अपना भाई निर्णय सुनाएगा, फैसला सुनाएगा। तो मैंने न्यायपालिका पर तो कोई सवाल ही नहीं किया। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है। हाँ। अब आप एक एग्जाम्पल समझिए। खुद केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने इस केस के जुड़े
करीब 60,000 पेज तो अब इकट्ठा कर लिए हैं। कल्पना कीजिए कि 60,000 पेज कितने महीना कितने साल जो है पढ़ने में केवल लगेगा। और यदि उसको इकट्ठा किया है, उसका पूरा साक्ष्य को पूरा रिसर्च कर करके एक दूसरे से कड़ी को जोड़ा है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन वहां पर जाना आना। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए केजरीवाल, उनका मोबाइल पकड़ाया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आया, अब वो कह रहे हैं हम पासवर्ड नहीं देंगे, अब उसको क्रैक करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज को आप अरेस्ट करते हैं, उसको आप रिमांड में लेते हैं, तो वो कोऑपरेट नहीं करता है, उसमें 4-5 महीना लगा। जैसे अभी ज्वलंत उदाहरण है केजरीवाल के साथ। आप देखिए केजरीवाल को अक्टूबर से जो है नोटिस दिया जा रहा है, सम्मन जो दिया जा रहा है अक्टूबर को, लास्ट में कब जो है वो अरेस्ट हुए, जाके मार्च में हुआ। तो ऑब्वियस है कि जो जिस तरह से आप कोऑपरेट नहीं कीजिएगा, और केजरीवाल जैसा जो पॉलिटिशियन और एजुकेटेड आदमी होकर के इस तरह से कोऑपरेट नहीं है, तो ऐसे ही कई जो एक्यूज हैं वो कोऑपरेशन नहीं करते हैं, और कोऑपरेशन ना करने के बजाय होता है इन्वेस्टिगेशन में डिले होता है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कमजोर है या उसके है। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का दौरा हो गया है, आज बहुत ही अपडेट जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया है, बहुत ही एडवांस में हो गया है और बहुत ही इक्विप्ड है। बेल जो है वो टेक्निकली पर उसमें बहुत ही अच्छा स्टेब्लिश कर रहा है, तो बहुत ही फास्ट मैनर में। पहले क्या अपेक्षा, चलिए आपने थोड़ा बहुत मेरी संतुष्टि का प्रयास किया, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं, जैसे पहले आदमी को उसमें होस्टाइल हो जाता था। आज जो इस बात को ठीक है, फिर 3-3 साल उनका बुलावा नहीं भेजा जाता, 2-2 साल बुलावा नहीं भेजा जाता है, पूछताछ के लिए किसी को बुलाया नहीं जाता। बहरहाल ठीक है, आ रहे हैं गर्ग जी, आपके पास आएंगे। अखिल जी, आज की राहत मिलने के बाद ये कतई आम आदमी पार्टी ये ना सोचे कि आने वाले समय में अन्य नेताओं को भी राहत मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि संजय सिंह की जमानत को मिसाल के तौर पर ना पेश किया जाए। चलिए, अखिल जी से संपर्क नहीं हो रहा, शायद कट गया है। अब ये जाहिर तौर पर गर्ग जी माना जाए कि अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, भले ही आम आदमी पार्टी कितना भी दावा कर रही हो, लेकिन आगे आने वाले समय में, और अभी तो 2 नेताओं के और नाम आ गए, 2 मंत्रियों के, आतिशी 4 गिना रही हैं, केजरीवाल ने तो 2 ही के नाम लिए थे। मुझसे सवाल है? जी गर्ग जी, आपसे। हाँ, मेरा ये कहना है, आपने पहले तो जो बात प्रमोद जी से चल रही थी उसमें मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैंने कोर्ट्स का जिक्र इसलिए किया कि सेम वकील ने जो सबूत पेश किए लोअर कोर्ट में, उसमें जो जज साहब ने फैसला सुनाया, वही सबूतों के बिना पे अपर कोर्ट अगर फैसला दूसरा सुना देती है, तो आप नीचे वाले कोर्ट के जज को गलत नहीं कह सकते कि उसने जजमेंट गलत दिया। इंटरप्रिटेशन गलत है, समझने की बात डिफरेंट हो सकती है, इसलिए बातें बदल जाती है। यही सबूतों पे होता है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबूत लेके जाती है, उसको सामने वाला जो उनको जज करता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे अपर कोर्ट हो, उसको कैसे इंटरप्रेट करता है उसका अपना विवेक है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कमजोर होगी ये कहना ठीक नहीं होगा। वन थिंग। सेकंडली, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, देखिए ऐसा है, जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम मुखरता से जो आज मीडिया में चल रहा है, वो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिया, वो किसी दूसरी पार्टी के नेता ने लिया, ये केजरीवाल ने खुद लिया है। तो क्या कहना पड़ेगा, केजरीवाल इन दोनों को फंसाना चाहते हैं। उसके अलावा आतिशी ने जो आज बड़ा खुलासा किया, उसने बताया हम दोनों अकेले नहीं है, जब जेल जाएंगे तो राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को लेके जाएंगे। इन दोनों का नाम किसने लिया? खुद आतिशी ने लिया। आप ही एक दूसरे का नाम बताते जा रहे हैं, आप ही एक दूसरे के खिलाफ बातें करते जा रहे हैं, आप ही रास्ता दिखा रहे हैं ईडी को, भैया उनके घर तो जाओ, मेरे घर आए हो तो। अब फिर धारा का धारा दोस्त आप भारतीय जनता पार्टी में मत दो। तो आप खुद बता रहे हो ना कौन कौन इस ट्रेल में शामिल है। आपको कैसे पता लगा आपके घर पे छापा आएगा और आपको गिरफ्तार कर लेंगे? यही बात अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। उससे पहले यही बात मनीष सिसोदिया कहते थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में कहीं तो डर होगा, कहीं तो उनको लगता होगा कि हमारे खिलाफ कुछ सबूत मिल सकता है, कहीं तो उनको लगता होगा हमसे कुछ गड़बड़ हुई थी, कहीं पकड़े ना जाए, तभी तो पहले से शोर मचाए ताकि पकड़े जाए तो हम कहते देखो हम तो पहले कैसे में पकड़ लेंगे। क्या ये तरीका है? मतलब आपके कहने का ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको वेले डूबेंगे। उनको पूरा कैबिनेट अंदर चाहिए ना भाई। अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, पूरा कैबिनेट कम से कम आसपास की बैरक्स में होगा, कहीं ना कहीं आवाज लगा के ही बात कर लेंगे। वैसे तो मुलाकात की इजाजत नहीं है आपस में। जो भी अंदर वहां पे अपना बंदी है, बंदी छोड़िए, बंदी तो अभी नहीं कह सकते, अभी तो वो आरोपी है, जाहिर तौर पर आरोपी है। लेकिन ये तरीका जो है, ये जो तरीका है ना अपनी पब्लिक सिंपैथी लेने का, एक छोटा सा सवाल प्रमोद जी से। प्रमोद जी, क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि दिल्ली
कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात को बार बार कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। तो कई केसों में, कई मामलों में ऐसा देखने को मिला है कि किसी बिल्डिंग को, किसी प्लेस को जेल घोषित कर दिया जाता है और वहां से वो क्रियाकलाप अपने करता है। सुब्रतो राय का भी अगर जिक्र कर लिया जाए, उनके साथ ऐसा ही मामला हुआ था और तभी वो वहीं से बैठ करके उनको इंटरनेट सुविधा सिस्टम सारे उपलब्ध कराए गए थे और वहीं से उन्होंने अपने जो प्रॉपर्टी थी उसकी नीलामी वगैरह की थी, जो एसेट्स उनको सब जमा करने थे, उसकी भरपाई करनी थी। तो क्या ऐसा इस केस में हो सकता है या फिर एलजी की अदावत की वजह से ये बिल्कुल संभव नजर नहीं आ रहा? देखिए, जो सुब्रतो राय का जो इश्यूज था, हाँ। उसका सर्कमस्टांसेस डिफरेंट था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रतो राय को कहा था कि आप अपना एसेट बेच कर करके आप लीजिए। अब सवाल है कि वो अंदर जेल में रहेंगे तो अपना एसेट कैसे बेचेंगे? तो उसके लिए उनको जो भी इंटरनेट और कुछ सुविधाएं दिया गया था कि आप इस तरह से मैनेज कर एसेट को आप सेल कीजिए। अब इसका ये नहीं बेनिफिट जो है केजरीवाल के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि इसमें जो दिल्ली के नागरिक है उनकी अधिकार की रक्षा की सवाल होता है। केजरीवाल अकेले नहीं है, केजरीवाल जो है जुड़े हुए हैं, यहाँ एक जनप्रतिनिधि है दिल्ली के निवासी का। तो आप दिल्ली के निवासी को चीट कर करके दिल्ली के निवासी को आप न्याय जो है गिरफ्त में आकर के नहीं कर सकते। जेल में आप गिरफ्त में हैं, आपका वहां बहुत सारी खुद का जब अधिकार नहीं है तो आप दिल्ली के जनता को अधिकार कैसे आप कीजिएगा? जब वहां पर एक मानदंड है, जो यहाँ पे जेल का एक पॉलिसी है, वहां का मापदंड है कि आप इतने लोग मिल सकते हैं, इतने बजे बाहर आ सकते हैं, तो ऐसी हालत में दिल्ली के जनता को आप स्वच्छता या उनके अधिकार को नहीं दे सकते। चलिए, इसलिए बिल्कुल असंभव है। मैं नहीं समझता हूं कोई भी न्यायालय इस तरह का इजाजत देगा। अदरवाइज अरेस्ट और अनअरेस्ट का कोई पर्पस नहीं रहेगा। इनका ये रहेगा कि आप तिहाड़ यदि जेल में हैं, आज देखिए इनका अधिकांश नेता अलग अलग डायरेक्ट में अलग अलग जेल तिहाड़ में हैं, तो मैं समझता हूं कि यदि ये करना होता तो आप इन्होंने संजय सिंह पे, ये पे, सिसोदिया पे और जयंत से आपने इस्तीफा क्यों लिया? बिल्कुल, यही सवाल तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उठा रही है, यही सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि भाई जब आपने अपने मंत्रियों से ले लिया इस्तीफा तो आप भी दीजिए। बहरहाल सर, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं यहाँ पर क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे चर्चा को विराम देना पड़ा यहाँ पर। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से अब संजय सिंह की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के नेताओं को राहत मिलती जरूर नजर आएगी, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल दिखता नजर नहीं आ रहा। बहरहाल होगा क्या आगे देखेंगे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।